है। आज हम बात करेंगे मेटाफोर्स में ज्वाइन करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और हम बात करेंगे कि हम टेस्ट बोलेट जो हमें मेटाफोर्स में ज्वाइन करने के लिए आवश्यकता होती है। मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें टेस्ट बोलेट की आवश्यकता होती है, और हम टेस्ट बोलेट को प्ले स्टोर में जाकर वहां से डाउनलोड कर लेंगे, और जिसे हम टेस्ट बोलेट बनाएंगे उसमें 12 वर्ड का की आता है, जिससे किसी से शेयर ना करें और उसको पेन या कॉपी या डायरी में लिख लें या फ़ोटो कॉपी करवा के रख लें। जिससे 12 वर्ड होते हैं उसे सिक्योर रखें, किसी से शेयर ना करें। हम बात करेंगे अब जिसे मेटाफोर्स जो हमारा मेटाफोर्स है, जो मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है पॉलीगॉन मैटिक की और एंड डाई की। जो हमारा मैटिक है वो ब्लॉकचेन का नेटवर्क है, जिसे हमारा गैस फीस नेटवर्क लगता है। नेटवर्क गैस फीस का के रूप में लगता है, जिससे हमें एक डाई या 2 डाई मतलब जितना हमें मैटिक रखना होगा, चाहे 1 मैटिक रखें 2 मैटिक रखें, अपने अपलाइन से संपर्क करके डाई पॉलीगॉन और डाई को मंगवा सकते हैं, या कि आप बाइनेंस से एक्सचेंजर में अपना आईडी क्रिएट करके उससे आप ख़रीद सकते हैं। अब आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि मार्केटिंग क्लासिक की मेटाफोर्स के प्लान की हम बात करेंगे, जिसमें 12 स्लॉट होते हैं और जिन्हें हम मार्केटिंग क्लासिक कहते हैं। और बात करेंगे हम 12 स्लॉट होते हैं जो फास्ट प्राइस है, जो अभी फास्ट प्राइस है, और फिर जो स्टैंडर्ड प्राइस है। अब देख सकते हैं फास्ट प्राइस जो अभी 50% का डिस्काउंट है, जिससे हम ज्वाइन कर सकते हैं अभी 50% के डिस्काउंट में, और इसके बाद हम ज्वाइन कर पाएंगे स्टैंडर्ड प्राइस में। जो हम देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस, अभी जो 50% का डिस्काउंट है हम अभी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ एक पहले स्लॉट से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो $5 का है जो, और इसके बाद अगर 50% का डिस्काउंट ख़त्म होने के बाद ज्वाइन करेंगे अगर, तो हमें $10 की कॉस्ट को पूरा करना पड़ेगा। और अभी जो टोटल फास्ट प्राइस की जो कॉस्ट है वो है $20,475 है, और जो स्टैंडर्ड प्राइस है जो फिर बाद में हो जाएगी जो $40,950 है। अगर आप चाहें तो 12 स्लॉट से आप कर सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी। अब हम आगे बात करेंगे कि नॉन वर्किंग स्पिल ओवर कैसे आती है। और अपलाइन जेट का स्लॉट हो गया। आप देख सकते हैं अपलाइन जेट का स्लॉट हो गया। अपलाइन ने जब पहला डायरेक्ट मारा ए को और दूसरा डायरेक्ट मारा बी को, जो पहला डायरेक्ट मारा तो पहले पोस्ट में जाकर बैठता है, और जो दूसरा डायरेक्ट मारा वो दूसरे गोले में जाकर बैठता है। इसमें 6 गोले होते हैं, जिसे हम S6 के नाम से जानते हैं। और जेड ने तीसरा डायरेक्ट मारा। जेड ने जब तीसरा डायरेक्ट किया तो ये देख सकते हैं तीसरे गोले पर जाकर डिवाइड होता है। जब जेड ने चौथा डायरेक्ट मारा डी को, तो चौथे गोले में जाकर डिवाइड हो जाता है। जेड ने जब ई जो 5वां डायरेक्ट है ई,
उसको डायरेक्ट मारा तो वो जाके सीधा 5वें गोले में बैठता है। लेकिन इसमें ए और बी काम नहीं कर रहे हैं, अपलाइन जेड काम कर रहा है, मात्र अपलाइन जेड। और जेड ने छठा डायरेक्ट मारा एफ को, जो 6वें गोले में जाकर बैठता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ए को भी फ़ायदा हो गया और बी को भी फ़ायदा हो गया। सिर्फ अपलाइन के काम करने से, एक व्यक्ति के काम करने से जो अपलाइन होता है उनके काम करने से यहाँ पे ए को भी फ़ायदा हो गया और बी को भी फ़ायदा हो गया। इसी को कहते हैं नॉन वर्किंग स्पिल ओवर। आगे बात करेंगे कि नॉन वर्किंग स्पिल ओवर क्रॉस लाइन से कैसे इनकम आती है। अपलाइन जेड का स्लॉट हो गया और जेड का पहला डायरेक्ट होता है, यहाँ पे क्रॉस लाइन से जेड का पहला डायरेक्ट होता है क्या, ए, और दूसरा डायरेक्ट होता है जो है बी। जेड का जो दूसरा डायरेक्ट होता है वो बी होता है, आप देख सकते हैं। और जो पहला डायरेक्ट होता है वो ए होता है। लेकिन यहाँ पे ओनली जो वर्किंग लीडर है, यहाँ पे सिर्फ मात्र काम कौन कर रहा है, ना तो जेड काम कर रहा है और ना ही बी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ए है वो काम कर रहा है, जो वो एक वर्किंग लीडर है। ईजी एक वर्किंग लीडर है, जो बी है एक लीजी लीडर है, वो काम नहीं करता है। लेकिन मैकेनिज्म देखिए क्रॉस लाइन से इनकम कि कैसा ऑटोमेटिक पुल होता है और कैसे जाकर डिवाइड हो जाता है। मानिए ये ए का ए हो गया और ए का ये स्लॉट हो गया। ए का स्लॉट हो गया और ए ने जब पहला डायरेक्ट मारा अपना, तो ए के स्लॉट में ऐसा दिखेगा। अब जब दूसरा डायरेक्ट मारेगा ए तो ऐसा दिखेगा। लेकिन जेड नहीं काम किया, जेड भी नहीं किया, लेकिन ए काम कर रहा है। तो ए के काम करने से देखो कहाँ कहाँ तक प्रॉफिट होता है, सिर्फ क्रॉस लाइन से। ए ने पहला डायरेक्ट मारा, और ए अपना ए 2 गोले पे जाके डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पे ए जो है वो तो जेड के स्लॉट में भी बैठा हुआ है, जो वहाँ भी खाली होगा। जेड काम नहीं कर रहा, मात्र ए और बी को लगाया है। लेकिन यहाँ पे ए काम कर रहा है लेकिन बी भी काम नहीं कर रहा। पर ए के काम करने से यहाँ पे देखिए क्रॉस लाइन से कैसे डिवाइड होता है, कैसी इनकम मिलती है। देख सकते हैं आप कि जब 2 व्यक्ति को लगाया ए ने, तो वहाँ पे जो जगह खाली थी उसको भी फिल करेगा और प्लस जो ए का स्लॉट है उसमें भी फिल हो जाएगा। ये क्रॉस लाइन का मैकेनिज़्म है और ताकत है इस प्रोजेक्ट की। और ए ने तीसरा डायरेक्ट मारा, चौथा मारा और 5वां मारा और 6वां मारा, जिससे उसके ए का जो स्लॉट है वो पूरे भर जाते हैं। जिससे यहाँ पे देखिए बी जो है बी काम नहीं किया है, लेकिन बी को भी यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बी को भी प्रॉफिट हो जाएगा मात्र ए के काम करने से। यहाँ पे ए के काम करने से यहाँ पे बी को भी फ़ायदा मिल जाता है। इसी को कहते हैं नॉन वर्किंग स्पिल ओवर। मेटाफोर्स की सबसे ताकतवर मेटाफोर्स का प्लान, और कहा जाए तो बहुत बेहतर। अब आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। एक्स और S6 जो है जिसमें 6 गोले होते हैं। ये S6 जो है इसमें 6 गोले होते हैं। और ये काम कैसे करता है हम बताएंगे। S6 का स्लॉट है जो $5 का है। यहाँ पे 6 गोले हैं। आप जो देख रहे हैं रेड कलर का, जो ए पहला गोला और दूसरा गोला, वहाँ से इनकम चली जाती है कहाँ, अपलाइन या क्रॉस लाइन में। लेकिन हमको तीसरे से
हमें मिलता है कितना, $5। $5 का स्लॉट है तो हमें $5 मिलते हैं। और हमें चौथे से भी हमको $5 मिलते हैं। हमें 3 गोले से पैसे मिलते हैं S6 के स्लॉट से। और ये किसी से भी भरेंगे, हमारे अपलाइन से भी भरेंगे, हमारे डाउन लाइन से भी भरेंगे, और हमारे अपलाइन से भी भरेंगे, हमारे अपलाइन के क्रॉस लाइन से भी भरेंगे, और हमारे भी क्रॉस लाइन से भरेंगे। तो हमें यहाँ पे S6 में 3 गोले से पैसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये 3 गोले से हमें इनकम मिलती है। और छठा गोले से जो है वो छठा गोले का जो भी पैसा छठा गोला होता है, छठा गोला जो होता है वो रिसाइकल हो जाता है और फिर से खाली हो जाता है। लेकिन उसका जो छठा गोले का पैसा है वो अपलाइन को चला जाता है। छठा गोले का भी पैसा अपलाइन को चला जाता है, जिससे हमें 3 गोले का नहीं मिलता और 3 गोले का मिलता है। लेकिन जो S6 है वो एक नॉन वर्किंग स्लॉट हैं, ये किसी के भी काम करने से भरते हैं। लेकिन हमें एक बार के काम करने से 1 रिसाइकल का प्रॉफिट होता है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट $15 और अगेन हमें अगेन $15 कंटिन्यू बार बार हमेशा अनलिमिटेड मिलता है। अब हम देखेंगे S6। अब हम बात करेंगे S6। जो S6 है जिसमें 3 गोले होते हैं, ये जिसमें S3 है जिसमें 3 गोले होते हैं। जो 3 है वो 3 गोले होते हैं। अब देख सकते हैं ये स्लॉट हो गया, S3 का स्लॉट हो गया, और ये $20 की कॉस्ट है। लेकिन यहाँ से हमें 2 गोले का पैसा मिलता है। लेकिन ये वर्किंग स्लॉट हैं, हमारे वर्क करने से ही भरेंगे। हमें देख सकते हैं हमें पहले गोले से हमें $20 की कॉस्ट है, हमें $20 मिल गए। दूसरे से भी हमें $20 मिल गए। जो तीसरा है वो हमारे अपलाइन या क्रॉस लाइन को चला जाता है। लेकिन एक बार के रिसाइकल में हमें कितना मिला, यहाँ पे $20 की कॉस्ट में कितना मिला, सिर्फ एक बार में ओनली एक बार में हमें 1 रिसाइकल का प्रॉफिट मिला। हमें नेट प्रॉफिट $40 और अगेन $40 यानी कि $40 अगेन $40 यानी कि कंटिन्यू बार बार मिलेगा, बार बार खाली होगा। ये वर्किंग स्लॉट हैं। जो X3 हैं जो वर्किंग स्लॉट हैं। अब आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि अगर हम 3 स्लॉट से काम करते हैं, वी हैन स्टार्ट विथ 3 स्लॉट यानी 3 स्लॉट या 3 स्लॉट से हम काम करते हैं, तो क्या बेनिफिट होता है। ये पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट और तीसरा स्लॉट, टोटल 12 स्लॉट होते हैं। लेकिन हम 3 स्लॉट से अगर काम करते हैं, जिनकी कॉस्ट होती है, पहले की होती है $5, दूसरे की होती है $10 और तीसरे की जो होती है कॉस्ट वो होती है $20। अभी हम बताए जस्ट अगेन। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट होती है यहाँ पे $35। और ये $35 को अगर 84 रुपये रेट होता है डाई का, उसमें से आप डिवाइड करेंगे तो इंडियन रुपीज़ में 2800 रुपये से लेके 3000 की मिनिमम मैक्सिमम होता है, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन रुपीज़ में। अब आगे फ्रेंड्स बात करेंगे हम 3 गोले का मैकेनिज़्म कैसे काम करते हैं। पहला स्लॉट $5, दूसरा स्लॉट $10 और चौथा जो $20। अब देखिए सिर्फ मात्र 6 व्यक्ति को लगाने से क्या बेनिफिट और क्या फ़ायदा, और कैसे ऑटोमेटिक सिर्फ 6 व्यक्ति को लगाने से हम 3 स्लॉट से काम करेंगे और हम 6 व्यक्ति को लगाएंगे तो क्या प्रॉफिट, क्या बेनिफिट होता है। आप देखिए यहाँ पे हमने पहला डायरेक्ट मारा A को, लेकिन A जो है वो सिर्फ यहाँ से एक गोले में बैठेगा और यहाँ दूसरे में भी बैठेगा, यहाँ पे तीसरे में भी बैठेगा।
तो हमें यहाँ से पहले गोले से हमें 0 और हमें दूसरे गोले से भी 0 और जो चौथा है जो तीसरा है वहाँ से हमें कितना $20 मिलते हैं। तो टोटल हमें $20 मिलते हैं यहाँ से। और जब हम दूसरे व्यक्ति को लगाएंगे तो वहाँ से भी हमें पहले स्लॉट से जो $5 है वहाँ से भी हमें 0 मिलेगा। अभी हमारे अपलाइन या क्रॉस लाइन को ये इनकम चली जाती है। और ये दूसरे से भी हमें 0, लेकिन तीसरे से हमें $20 मिलते हैं क्योंकि ये वर्किंग स्लॉट हैं। हम इनसे वर्क कर रहे हैं तो हमें वर्किंग स्लॉट का मिलेगा। जो X3 का स्लॉट है ये नॉन वर्किंग स्लॉट हैं, तो ये तो किसी न किसी से भी भर जाएगा, हम नहीं काम करेंगे। लेकिन जो X3 का जो स्लॉट है 3 गोले का, वो हमारे वर्किंग से ही भरता है। लेकिन यहाँ पे हमने 2 व्यक्ति को लगाया तो आप देख सकते हैं हमें मिल गया। सिर्फ 2 व्यक्ति को लगाने से $40। हमने कितना लगाया था? $35। तो ये मानिए हम 2 व्यक्ति को लगाने से हमारी लागत निकल जाती है। हमने 2 व्यक्ति को लगाया तो हमें सिर्फ मात्र 2 व्यक्ति से ही हमारा पैसा मिल गया। अगेन गुणा करेंगे तो ₹500 या ₹400, ₹450 आपको मिल भी गए बेनिफिट सिर्फ 2 व्यक्ति को लगाने से। लेकिन यहाँ पे 6 व्यक्ति को लगाकर देखिए। अब 6 व्यक्ति का मैकेनिज्म देखिए कि क्या होता है। चलो 2 तो हो गए, अब तीसरा देखिए। तीसरे व्यक्ति को लगाने से जो C है वहाँ से हमें $5 मिलते हैं, यानी कि $5 मिलते हैं। और हमें दूसरे स्लॉट से हमें जो मिलता है $10, जो $10 की कॉस्ट है तो $10 ही मिलेगा। और जो तीसरा है वहाँ से रिसाइकल हो जाता है, यानी कि फिर से खाली हो जाता है। ये बार बार खाली होगा, भरेगा, यानी कि तीसरे से हमें ये खाली हो जाता है। तो खाली होने के बाद जो इनकम है वो अपलाइन को चली जाती है। तो हमें यहाँ से 0 मिलेगा तीसरे से। लेकिन टोटल देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करके तो $15 होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे चौथे व्यक्ति को, जो D है। तो हमें क्या प्रॉफिट होता है? यहाँ से हमने चौथे व्यक्ति को लगाया तो $5 मिल गए। और जब दूसरे स्लॉट से भी हमें $10 मिल गए। और तीसरे से भी हमें फिर से मिलने लगे। जो A है वो D के ही माध्यम समझिए खाली हो गया था, फिर से अब भरने लगा। फिर से हमें यहाँ से $20 मिल गए सिर्फ चौथे व्यक्ति से। तो हमें यहाँ से $20 मिल गए। तो टोटल कॉस्ट होती है, पहले स्लॉट D को मैं चौथे व्यक्ति को लगाया तो हमें पहले से मिल गया 5 और ये 10 और ये 20, तो टोटल हो गई 35। अब हम 5वें व्यक्ति को लगाएंगे। हम 5वें व्यक्ति को लगा रहे हैं जिससे वो E है। E को देखिए, यहाँ से हमें पहले स्लॉट से $5 मिल गए। अब 10 से हमको 10 से भी मिल गए, जो $10 की कॉस्ट है तो हमें $10 मिल गए। और यहाँ से हमें $20 मिल गए। जो B है वहाँ D होगा। ये रिसाइकल हुआ था तो फिर से मतलब खाली हुआ था, तो ये फिर से हमें देने लगा वही इनकम। $20 की कॉस्ट तो $20 मिलने लगे। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ये $5, ये $10 और ये $20, टोटल कॉस्ट हो गई $35। अगर हम छठे व्यक्ति को लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं छठे व्यक्ति को लगाएंगे यहाँ पे तो हमें यहाँ से 0, यानी कि अपलाइन या क्रॉस लाइन को इनकम चली जाती है तीसरे की। और दूसरे से भी हमें अपलाइन या क्रॉस लाइन को इनकम चली जाती है। और जो तीसरे से है वो भी अपलाइन या क्रॉस लाइन को इनकम चली जाती है छठे व्यक्ति से। हमने सिर्फ मात्र यहाँ पे 6 व्यक्ति लगाए। 6 व्यक्ति को लगाने से हमें कितना बेनिफिट हो गया? ये $125 इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 10,000 के 10,500 के करीब होता है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मात्र 6 व्यक्ति को लगाने से यहाँ पे आप देखिए आपको 3 गुना पैसा मिल गया। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ से सिर्फ 2 व्यक्ति को लगाने से पैसा तुरंत हमें
रिटर्न आ जाए और वो भी 6 व्यक्ति को लगाने से 2-2 3-3 गुना पैसा मिल जाए। ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं देखा। अब आगे बात करेंगे, हम बात करेंगे अब $5 जिसकी कॉस्ट है। तो वहाँ पे अब कैलकुलेशन कर लीजिए। टोटल कॉस्ट मतलब $35 है। यहाँ पे 2 बार रिसाइकल हुआ था तो 80 यहाँ से, 30 यहाँ से और 3-3 गोले से यहाँ से हमें मिले। और यहाँ से रिसाइकल हुआ तो हमें यहाँ से 2 बार तो 80 हो गया ये, और 3-3 गोले का 10-10 लगाएंगे 30 हो गया ये, और यहाँ से हमें हो गया 15। तो टोटल यहाँ पे देखिए 6 व्यक्ति को हमने लगाया था, वहाँ पे बताया था आपको 6 व्यक्ति मात्र लगाए थे। 6 व्यक्ति से हमको बेनिफिट कितना हो गया, नेट प्रॉफिट हमारा $125, जिससे हमने बताया था कि इंडियन रुपीज़ में होता है 10,531.25, यानी कि अगर 84 रुपये 50 पैसे लगाएंगे तो आपको 10,531.25 पैसे आपका इंडियन रुपीज़ होता है। अगर हम सिर्फ आपको तीन स्लॉट से आप काम किए तो इतना बेनिफिट हुआ, लेकिन आप अगर 5 स्लॉट से करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है आप देख लीजिए। पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पाँचवा। पाँच अगर स्लॉट से हम काम करते हैं तो क्या सिर्फ 6 व्यक्ति से देखिए, जिसकी कॉस्ट होती है 155, जो इंडियन रुपीज़ में 13,000 ऐसे कुछ 13,500 रुपये होती है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यानी $155 यानी 13,000 अगर 5 स्लॉट से करते हैं और 6 व्यक्ति को लगाते हैं, हम 6 व्यक्ति को लाते हैं और 13,000 से 155 से हम करवाते हैं, 6 व्यक्ति को करवाते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट होता है। 6 पीपल मतलब 6 व्यक्ति को हम लगाते हैं तो हमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होता है, डॉलर में देखा जाए तो $660, और इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए तो 55,500 रुपये होते हैं। और नेट प्रॉफिट जो हमको होता है, नेट प्रॉफिट जो हमको होता है वो होता है डॉलर में हमें $485, और इंडियन रुपीज़ में हमें होता है 40,700 रुपये होते हैं इंडियन रुपीज़।